तबारक व तआला ने कुरान मजीद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज मुक़द्दस के ताल्लुक़ से वाज़ेह अल्फाज में तारुफ़ करवाया है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक ले गई। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह नजम के अंदर मस्जिद अक़सा से सातों आसमान की सैर हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कराई। मेराज हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा मुअज्ज़ा है जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब कुफ़ार और मुशरिकीन की जानिब से सताया गया, परेशान किया गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सातों ज़मीन सातों आसमान की सैर कराई। मेरे भाइयों, मेराज का फ़लसफ़ा क्या है? मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरहक़ है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जसद मा रूह मेराज हुई है। दुनिया के अंदर ऐसे तबक़ात, ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो जिस्मानी मेराज का इनकार करते हैं, मगर मुत्तफ़िक़ा उलमाए अहले सुन्नत वल जमात और सलफ़ का ये मज़हब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज हुई है वो जिस्मानी मेराज हुई है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मा जसद सातों ज़मीन सातों आसमान और जहाँ तक अल्लाह ले गया और जो अल्लाह ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिखाया, ये खर्क़ आदत है। और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए किसी चीज़ के खर्क़ आदत होने को मुअज्ज़ा कहा जाता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुअज्ज़ा जहाँ पर कुरान मजीद है, दीगर जंगों में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फ़ौज की तादाद के कम होने के बावजूद, जैसे जंग बदर या दीगर जंगों में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़तह याब फरमाया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस फ़तह को कुरान मजीद में बयान किया, लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। और इसी तरीके से दीगर मकामात पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दीगर जंगों का जिक्र करके आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरतरी और फजीलत को बयान फरमाया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुअज्ज़ा और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अल्लाह की ख़ास मदद हुआ करती है। बहरहाल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज, इसका फ़लसफ़ा ये है कि दुनिया वालों को अल्लाह ये दिखाना चाहता था कि ए दुनिया वालों और बतौर ख़ास मक्का वालों, आपने मेरे महबूब को परेशान किया, आपने मेरे महबूब को सताया, मगर अल्लाह जिसने अपने महबूब को इंसानों की रुश्द व हिदायत के लिए भेजा है, वो अपने महबूब को भी तन्हा नहीं छोड़ सकता। मक्का के हालात जब ज़्यादा ख़राब हो गए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम परेशान और पशेमान हुए, तो अल्लाह ने अपने प्यारे नबी को मेराज करा के इंसानों को ये पैगाम दिया कि क़यामत तक आने वाले इंसानों, ये बात याद रखो कि अल्लाह के ख़जाने के कीमती ख़जानों में से सबसे कीमती ख़जाना हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। मेराज और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने मुलाकात की और मस्जिद अक़सा में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रात अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की इमामत फरमाई। मेराज एक ऐसा मुअज्ज़ा है जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मेराज से वापसी के बाद जिसने तस्लीम किया, अल्लाह ने उनके लिए बिशारत और खुशखबरी सुनाते हुए सबसे पहले जिसने तस्दीक की वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने की। जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहने वाले ने कहा कि आपका साथी मोहम्मद तो ये दावा कर रहा है कि मैंने आज रात सातों आसमान की सैर की, मैं फ़लस्तीन तक पहुँचा, मैंने बैतुल मक़दिस को देखा, तो जब ये बात सुनी तो सुनने के बाद फरमाया कि अगर मेरे साथी मोहम्मद ने ये बात कही है तो
उनकी बात कभी भी झूठी नहीं हो सकती। सबसे पहले इस उम्मत में तस्दीक करने वाले मेराज के अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। उस वक्त से लेकर आज तक अबू बकर की सदाकत पर अल्लाह ने ऐसी मोहर लगवा दी कि हर पैदा होने वाला मुसलमान जब आपका नाम लेता है तो आपको सिद्दीक अकबर के खिताब से नवाजता है। बहरहाल दोस्तों, मेराज का पैगाम उम्मत मुस्लिमा के लिए ये है कि मेराज पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ फरमा हुए तो उम्मतियों के लिए जो अजीम तोहफ़ा दिया गया वो नमाज का तोहफ़ा है। आज उम्मत का अक्सर तबका नमाज जैसे अजीम शान अमल से गाफिल है। हमारी मेराज ये है कि हम मेराज पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए तो हमारे लिए नमाज जैसा अजीम तोहफ़ा लाए। आज अगर हम मेराज जैसे अजीम फैज़ से फैज़याब होना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगियों के अंदर मेराज की बरक़ात, मेराज की नूरानियत लाना चाहते हैं, अपने घरों में नमाज को कायम करें, नमाज पढ़ने वाले बने, नमाज की अहमियत को समझने वाले बने। मेराज पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई, बहुत सारी चीज़ें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखी। उनमें से रिवायात के अंदर आता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बकसरत औरतों को जहन्नुम के अंदर देखा। चूँकि जन्नत और जहन्नुम की सैर भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कराई गई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत जिब्रील से पूछा कि ये औरतें बकसरत क्यों मौजूद हैं, तो बहुत सारी वजूहात बयान की, बहुत सारी वजूहात बयान की। उनमें से एक वजह यह है कि औरतों के अंदर नाफरमानी का अंसर ज़्यादा होता है, लान तान ज़्यादा करती हैं और अल्लाह के अहकामात में अक्सर औरतें रुकावट हुआ करती हैं। आज भी जहाँ कहीं शादी का, ब्याह का, खुशी का मौका हो तो मर्दों के सामने औरतें रुकावट बन जाती हैं। दीन के किसी अहम शोबे में आज के ज़माने में औरतें रुकावट बन जाती हैं। की मुनासिबत से बहुत सारी चीज़ें आज उम्मत मुस्लिमा को सीखने की ज़रूरत है। आज की नौजवान नस्ल अपने नबी से दूर हो रही है। हालात और वाक़यात बता रहे हैं कि आज हम दुनियावी नक्शों के अंदर उलझ कर कामयाब होना चाहते हैं। मेरे भाइयों, कामयाबी सिर्फ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन के अंदर है, आपकी तालीमात के अंदर है और आपके फरामीन मुक़द्दसा के अंदर है। अगर हम चाहते हैं कि हमें मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से मिली हुई खैर नसीब हो तो हम अपनी ज़िंदगी के अंदर नमाज जैसे अजीम शान अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं।